नितिन भाई थोड़ा गेंद को ठीक से घुमा के लाए, योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन एक तर्क रह गया। राघवन जी आपके पास आ रहा हूं। इतिहास बड़ा निष्ठुर होता है, वो मुलायम सिंह को भी आईना दिखाता है, वो कल्याण सिंह को भी आईना दिखाता है, ठीक, और कांशीराम को भी लपेटता है। ध्यान रखिए, भारत भर में जितने राजनीतिक दल है, नितिन भाई सुन लीजिएगा हमेशा के लिए, ठीक, हमेशा काम आएगा मेरा तथ्य। भारत भर में जितने राजनीतिक दल है, पंजीकृत या अपंजीकृत, उसमें अकेली पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की औपचारिक बैठक में प्रस्ताव अयोध्या पर लेके आई 89 में, और उस प्रस्ताव को ऑफिशियली अडॉप्ट किया आधिकारिक तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में खड़ी है और इसके लिए चलने वाले हर आंदोलन में खड़ी रहेगी, समर्थन देगी। ऐसा किसी दूसरे ने प्रस्ताव पारित किया हो, वो प्रस्ताव की कॉपी दिखा दो, हम कहेंगे भाई इनको भी 4 लड्डू इनको भी दो, सारे लड्डू भाजपा क्यों? ये ठीक है, कोर्ट के आदेश से बन रहा मंदिर, ना राजीव गांधी कोई लेना देना ना इनका, लेकिन भाई साहब आज क्या समाजवादी पार्टी ने समर्थन जारी किया था? नहीं। क्या कांग्रेस ने कहा था कि हम इस पक्ष में हैं कि राम जन्म स्थान पर मंदिर बने, नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? कांग्रेस बोली थी क्या? नहीं ना। मुलायम सिंह बोले थे क्या? नहीं ना। कांशीराम बोले थे? नहीं बोले थे। नरसिंह राव बोले थे? नहीं नहीं नितिन भाई, नो अभी नहीं। और कांग्रेस ने एक बड़ी बात कही कि नरसिंह राव जी प्रस्ताव लाए थे, मैंने एक बार कहा था, वो शायद भूल गए। 6 दिसंबर 1992 को, ये बात और से ध्यान सुन लो भैया, बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी अयोध्या का विषय बहुत समय चलेगा तो प्रवक्ताओं को और मसाला चाहिए होगा। 6 दिसंबर 1992 रात 8 बजे रेडियो पर प्रधानमंत्री का भाषण आया। नितिन भाई सुन लो, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं बोलूंगा मैं, भारत के प्रधानमंत्री का, क्या पामुलापति वाराह नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव का। उन्होंने कहा, मैं कोट करता हूं अपनी स्मृति से, कि जिस जगह मस्जिद शहीद हुई है हुकूमत हिंदुस्तान उसी जगह मस्जिद तामीर कराएगी। क्या ये बोले थे? अब लड्डू बिचा रहे हो, तामीर क्यों नहीं कराया फिर मस्जिद को? अब बता रहे हो कि मेरे नाम का मतलब शिव है। ये तो कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया ना हो, देश के सामने रिकॉर्ड में है। ये ठीक बात है, कांग्रेस में डर गई, बाद में उसने उसका नाम नहीं लिया नरसिंह राव का कभी, लेकिन बोले तो थे मित्र। इसलिए मैंने कहा तथ्य सही रखो, फिर बैटिंग करो। राघवेंद्र जी, भाई अयोध्या पर शेयर की खींचातानी मच गई है, मुझे लग रहा। मल्लिकार्जुन जी, कलमलनाथ जी, सब लोग यही कह रहे हैं, और प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में कई नेता ऐसे हैं जिनको राम से नफरत है। अब आपकी हिस्सेदारी में, मतलब जैसे ना कंपनी के शेयर होते हैं, बोले भाई 10% इन्हें भी ट्रांसफर करो, ऐसा मामला है क्या? अमिताभ जी देखिए, ये कोई संपत्ति, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका बंटवारा हो जाए। राघवेंद्र सिंह क्या कहते हैं, रत्नाकर जी क्या कहते हैं, नितिन जी क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, इस विषय को देश की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो छाती खोल के हम राम जन्मभूमि के पक्षधर रही है। समय समय पर हमारे घोषणा पत्र में भी हिस्सेदारी रही है, हम लोग उसके पक्ष में रहे हैं। न्यायालय में भी हम लोगों ने उसकी पैरवी की है। हम लोग वहां जाकर के भी वहां दर्शन करते हैं, जाकर के फूल माला चढ़ाते हैं जाके। हम लोगों को कतई बिल्कुल कोई इस प्रकार का गुरेज नहीं है कि हम लोग अयोध्या में भगवान राम मंदिर के पक्षधर हैं। और रत्नाकर जी और नीलेंद्र जी, ये लोग पूरी बात नहीं कह सकते हैं। भाई ये बताइए, आप लोग अगर पक्षधर है तो कम से कम दर्शन करने चले जाइए। आपके राहुल गांधी जी कितनी बार अयोध्या दर्शन करने गए, कितने काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए, कितनी बार कृष्ण जन्मभूमि गए। यही बात नितिन जी पे लागू होती है। ये लोग हिंदू त्योहार तक नहीं मनाते खुले रूप से। अमिताभ जी, कभी भी मैंने किसी बड़े नेता को, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, किसी राजनीतिक दल को, ना होली मनाते, नहीं नितिन जी मनाते, नितिन जी सारे त्योहार मनाते हैं,
सारे मनाते हैं, नवरात्रि व्रत भी राहुल रखते गांधी हैं, को भी मैंने रत्नाकर जी भी रखते मनाते होंगे, हैं, रत्नाकर जी लेकिन भी कभी मनाते ऐसी हैं। छाया चित्र मैंने नहीं देखा। हाँ, बड़े नेता अमिताभ जी, नहीं मनाते, दिग्विजय जी इनके तो कहा अलग बात है, करते लेकिन ये लोग मनाते अमिताभ हैं। जी दिग्विजय जी कहा करते थे, जी जो ये राम जन्मभूमि है, ये हिंदू मुसलमानों के बीच विवादन पैदा करती है। एक सेवा दल के प्रवक्ता है कांग्रेस के, राजा राम जी, वो कहा करते थे कि मैं राम मंदिर में पेशाब करने भी नहीं जाऊंगा। भरत सिंह सोलंकी जी हैं, जो कहा करते थे जहां पर रामशिला का पूजन होता है वह कुत्ते भी पेशाब करते हैं। और इसके अलावा मणिशंकर अय्यर जी कहा करते थे, अभी नया बयान आया था कि वहां पर 10,000 कमरे थे दशरथ जी के महल में। भगवान राम कहां पैदा हुए थे ये कैसे पता है? लोग प्रमाण पत्र मांगते थे कि राम जन्म जहां पर पैदा हुए हैं वहां बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। अब ये लोग आजकल उसके क्रेडिट लेने के पक्षधर में। अरे भाई, आप लोग अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं कम से कम दर्शन तो कराइए, जाके फूल तो चढ़ाइए अयोध्या में जाकर के। ये लोग आधी अधूरी बातें करते हैं। हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी अमिताभ जी नहीं करती। हम लोग खुले मन से, हम लोग धारा 370 के पक्षधर हैं, 35A के पक्षधर हैं, हम लोग कॉमन सिविल कोड के पक्षधर हैं, CA के पक्षधर हैं। इस प्रकार से जितनी ऐसे विषय हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार दिखाई पड़ती है, हम लोग खुले रूप से जो राष्ट्रवादी सोच है उसके साथ खड़े हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अमिताभ जी, ये लोग कभी भी उसके पक्षधर नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुले मन से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण करा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां उद्घाटन में एज ए गेस्ट वहां पर आएंगे, वहां पूजन करेंगे आके। अमिताभ जी, ठीक बात। एक सवाल तो बार बार कौनता है, मैंने कई बार कहा, सोनिया, पुरानी बात छोड़ दो जो नहीं है धरती पर, सोनिया जी, मैं मुलायम सिंह जी का भी नाम नहीं लूंगा, राजीव जी का भी नहीं लूंगा, जो नहीं है उनकी चर्चा नहीं करूंगा। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वड्रा, उनका बेटा रोहन, चले जाते ₹1.25 का बतासा हाथ थैलिया लेके, दोने में लेके, वहां तो दोना मिलता है, रामलला को एक गेंदा की माला पहना देते और प्रणाम करे आते। नहीं, कोई पुलिस पकड़ रही थी? ये टैक्सी का पैसा नहीं था, बस में जाना था उनको, नहीं ना? अखिलेश बाबू भी जा सकते थे। रामलला सबके हैं, मंदिर सबका है, भाजपा की क्या है हैसियत है, भाजपा का हिस्सा, सारी बातें जायज। आप चिल्ला तब सकते हैं जब आप कभी वहां गेंदा की माला चढ़ाने गए हो, नहीं ना? अखिलेश जी हनुमानगढ़ी तक गए, बोले राम मंदिर, ना उधर नहीं जाएंगे, ना फालतू बात मत करो कोई। भैया वहां करंट लग रहा था। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप अपने क्रिया से, अपने कर्म से अपना परिचय देते हैं ना नितिन भाई। 22 में गए थे अखिलेश जी हनुमानगढ़ी। कितनी दूरी पे है रामलला? चुनाव में गए थे ना हनुमानगढ़ी, कितनी दूरी पे थे हनुमान रामलला? नहीं जा सकते थे। आपने कहा राम कथा कुंज बनाया, राम का हमने देखी अयोध्या सब। जब रामलला का गेट बंद था, वो गुंबद थे, तब भी रामलला के दर्शन पर कोई रोक नहीं थी किसी अदालत की। यह बात रत्नाकर जी भी समझ लें, नितिन भाई भी समझ लें। अदालत के आदेश से रामलला का राग भोग पूजन हो रहा था, दर्शन हो रहे थे। कौन गया दर्शन करने? और करे जी राम सबके, ये तो बीजेपी वाले बवाल पैदा कर रहे। अरे आप गए थे क्या? 49 में तो पंडित जी भी थे रत्नाकर भाई। 49 में तो नेहरू जी जिंदा थे। नेहरू जी गए थे रामलला का दर्शन करने? नहीं। इंदिरा जी गई? नहीं। राजीव जी गए? नहीं। सोनिया जी गई? नहीं। मल्लिकार्जुन जी नया फंडा ले आए। नीति शर्मा जी, प्रश्न वही है, जहां कोई रोक नहीं थी राम के दर्शन करने पर, क्या वहां गया कोई नहीं? चरारे शरीफ गए, देवा शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, लेकिन रामलला के दरवाजे कोई नहीं गया। नीति जी? अमिताभ जी, राम मंदिर जाने के लिए ₹1.25 के बतासों की भी जरूरत नहीं होती है, केवल आपको श्रद्धा और आस्था की आवश्यकता होती है। और ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं
मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि इन्होंने तो लंबी फौज वकीलों की खड़ी कर दी कि ये ताला खुले ना। कैसे राम हमारे लला तंबू में, मतलब आप खुद तो ठाठ से जी रहे हैं। यहाँ पे मैं दिल्ली की भी बात करूंगी। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल जी, इन्हीं के सहयोगी दल के चीफ मिनिस्टर हैं, जो बोलते थे कि यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे अस्पताल होना चाहिए, जबकि खुद के लिए कोविड के काल में इन्होंने शीश महल बनाया। तो अपने लिए शीश महल भगवान राम लला तंबू में रहे, और पूरे इंडिया भारतवर्ष में केवल एक वही जन्मभूमि है, भारत का एक प्रकार से आस्था का ताज। और कहते राम, हम कहाँ जाएंगे? मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना है, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए आपके पास चर्चेज हैं, हमारे लिए, हमारे राम के लिए, हमारे राम जन्मभूमि के लिए भी जगह नहीं है। उसके लिए इन्होंने कितने तो आधार राम के अस्तित्व के लिए, अब इनके लिए हम त्रेता युग से बर्थ सर्टिफिकेट भी भगवान राम का आके पेश करें। तो कायदे की बात तो सिर्फ इतनी है कि इन्होंने राम मंदिर के में जितने विघ्न डाल सकते थे वो डाले, लेकिन आज क्योंकि सत्ता का रुख देख रहे हैं, देश की जनता का रुख देख रहे हैं, और बीजेपी का अभी हमने सारा चरित्र इनका इन्होंने देख ही लिया, एमपी में भी चरित्र देख लिया। समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता यहाँ साथ में बैठे हुए हैं, ये शायद वो भूल गए हैं कि कार सेवकों को पर क्या अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, ये अपने कृत्य सब भूल गए हैं। आज केवल इनको ये लग रहा है कि आज हिंदू जाग रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है, और ये केवल बंटवारे की राजनीति करते आ रहे हैं। आज इन्हीं के सहयोगी कर रहे हैं ना कि ओबीसी कार्ड कर रहे हैं, जातिवाद में हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, 80 को बांटो और 20 को एक करो, इसी सिद्धांत पे अब इनको ये 80 जो करते वो दिख रहे हैं ना, उसको वापस लाने की ये पूरी इनके प्रयास चल रहे हैं। जनेऊ धारण करते हैं कोटों के ऊपर, और उल्टे मतलब उनको शिवलिंग पे अभिषेक करना तो जानते नहीं है ये लोग, केवल इनको। अच्छा, उसके बाद में आपको अमिताभ जी, आपको मैं एक बात इस चीज को बताना चाहती हूँ, मेरे को तो ये मुद्दा चुनावी लगता ही नहीं है। मेरे को विपक्ष का मुद्दा चुनावी लगता ही नहीं है। इनका जो मुद्दा है वो केवल सनातन का हनन है, क्योंकि आप देखिए इन्हीं के जो पार्टी के हैं, जो साउथ के शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से बयान आया है कि ये जो गठबंधन हुआ है, जो इंडी गठबंधन बना है, इसका तो मूल आधार जी कर पाए ये उन्हीं की औलाद ने कहीं ना कहीं के सनातन को कैसे समाप्त करें। लेकिन आज क्योंकि सनातनी जाग चुके हैं, तो आज उसके तुष्टीकरण की राजनीति से वोट बैंक को ही कैश करना चाहते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल रंग बदलते हुए गिरगिट है ये। देश की जनता इस चीज को समझ चुकी है। ठीक है, एमपी में इनको भी शक्ल दिखा दी है समाजवादी पार्टी में।